खेल दिवस के अवसर पर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहे विभिन्न खेल कार्यक्रमों एवं फिट इंडिया तथा खेलो इंडिया तो खेलेगा इंडिया के अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड के स्टेशन क्लब से मनाली अवस्थित बैडमिंटन स्टेडियम तक के 1 किलोमीटर तक में वॉक में आयोजित भागलपुर प्रमंडल भागलपुर श्री दिनेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, माननीय विधायक तिरपैती श्री ललन कुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी एवं खिलाड़ी शामिल हुए। बैडमिंटन क्लब में आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय विधायक तिरपैती द्वारा बैडमिंटन भी खेला गया। इस अवसर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं विधायक तिरपैती के कर कमलों से मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयुक्त ने कहा कि हमेशा खेलते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम एक स्मरण जाने वाला होता है कि खेलना जरूरी है और इस तरह के आयोजन से लोगों में एक तरह से खेल के प्रति रोमांच और उत्साह बना रहता है। खेल दिवस के मौके पर सबसे पहले सभी लोगों को बधाई। और ये सिर्फ ये याद कराने के लिए है कि खेल जो है वो हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो या कोई भी हो, उसको कोई ना कोई खेल है उसमें ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए और उसको एक आदत के रूप में हमेशा बरकरार रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की तरफ से भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर बाईपास टोल प्लाजा पर चालक सह ट्रांसपोर्टर मृतक बलराम यादव के साथ 28 अगस्त 2024 को मारपीट करने एवं टोल प्लाजा टूटने के एवज में 3 लाख रुपया का मोटी रकम की डिमांड करने, जिसमें टोल टैक्स के मैनेजर संतोष यादव ने मृतक बलराम यादव को ट्रांसपोर्टर सामंत सिंह और उत्तर प्रदेश के पंकज से फोन कर 27 अगस्त को ही बात कराकर जुर्माना की राशि का डिमांड मृतक से करवाया था, जिस पर मृतक फोन कर रहा था। उस समय वह बहुत डरा और भयभीत होकर फोन पर बातचीत कर रहा था, जिसका पुष्टि बंगाल का ट्रांसपोर्टर और मृतक के दोस्त पंकज ने किया है। ट्रक मालिकों द्वारा सह चालक मृतक बलराम यादव के परिजनों को 1 करोड़ रुपया का सहायता राशि परिवार संचालन के लिए दिए जाने की मांग और जल्द हत्या का उद्भेदन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन, जो ट्रक मालिक का यहाँ संगठन है, इसके तरफ से पहला हम लोग का लाइन यह है कि पहले जिला प्रशासन को और एसपी महोदय को और थाना को 3 जगह हम लोग इसका एक लिखित आवेदन पहले दे रहे हैं, आज दिए भी और देने भी जा रहे हैं। और इसका पहले 2 दिन में जांच होने दिया जाए कि यह मौत कैसे हुई। ये तो क्लियर है, ये सब लोग जान ही रहे। उनके परिजन भी आए हुए हैं, उनके बेटा भी आए हुए हैं, सब लोग उनका जो मोबाइल से बात किया है संवेदक के, टोल मैनेजर के जो मोबाइल से, वो सब रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य भी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो जाएगा कि भाई घटना में शामिल ये लोग किस तरह से हैं। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। कोतवाली चौक के बीच चाबी को लेकर हुए विवाद के दौरान मारपीट हो गई। थाना पहुंचे टेम्पो चालक छेदी महतो ने बताया कि वह पान खाने के लिए चौक के पास एक दुकान पर रुका था, वहीं उसकी चाबी छूट गई थी। वापस आने पर उन्होंने दुकानदार से चाबी मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने उसे पैसे देने और कोल्ड ड्रिंक पिलाने का झोंसा दिया। इस पर दुकानदार ने तुरंत चाबी निकाल कर दे दी। वह चाबी लेकर वापस जाने लगा। इसी बात पर पैसे देने को लेकर दुकानदार मुकेश चौरसिया ने उस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। छेदी महतो ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। दूसरे पक्ष की ओर से भी मामले में शिकायत की गई है। बात मैंने चाबी हम पुड़िया खाने के लिए गए थे, हाँ, कि पुड़िया खा लिया, चाबी छूट गया उधर दुकाने के पास। अच्छा। दुकान पर छूट गया, थोड़ी देर के बाद में मुझे भैया चाबी लिए, बोला कि पैसों दीजिएगा, तो चाबी हमने लिए हैं। बोलिए क्यों, ठंडा उंडा पिला देंगे, 200 टका 150 टका देंगे, चाबी हम तो बोला हाँ चाबी हमें लिए हैं। तो चाबी काउंटर से निकाल के दे दिया। हम चाबी लेके फिर मांगा कि पैसा दो, चाबी ठंडा पिला। तो विवाद क्या चीज़ से था? चाबी का लेकर विवाद हुआ था? चाबी के लेकर विवाद हुआ। क्या चीज़ का चाबी है? ये टेम्पू का। टेम्पू का चाबी का विवाद हुआ था लेके? हफडलिया टेम्पू। हफडलिया टेम्पू का। कहाँ चोट लगा? कहाँ चोट लगा है आपको? अच्छा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर श्रम संसाधन मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल का याद आ रहा है। उनके कार्यकाल में जाति और जीव देकर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करती थी, चाहे वह सड़ियल हो या मरियल हो।
ऑफिसर की क्वालिटी देखकर नहीं बल्कि सिर्फ जाति और जेब से मतलब हुआ करता था। उन्होंने IAS अधिकारी की पत्नी के रेप मामले को भी विस्तार से बताया तो कहा उनके शासनकाल में विधायक को लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया जाता था। श्री यादव जी का अपने माता पिताजी के शासनकाल का याद आ रहा है। तेजस्वी जी के माता पिता के शासनकाल में जाति और जेब देखकर पोस्टिंग होती थी, चाहे वो सड़ियल हो चाहे मड़ियल हो, अफसर की क्वालिटी कोई हो उससे मतलब नहीं था, सिर्फ जाति और जेब से मतलब था। और हम कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, उनके राज्य में एक प्रकरण था जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता था। एक IAS पदाधिकारी के पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हुआ और उस समय के सरकार के माननीय विधायक का बेटा था, हेमलता जी का नाम भी खोल देते हैं। और जब अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये विषय गया तो लोगों को फरार हो गई, फिर बाद में अरेस्टिंग हुआ, जेल गई। भागलपुर सांसद अजय मंडल अफीम का खेती करते थे, बिजली का तार चोरी करके बेचते थे, रात में रेल पटरी के पास खड़ा लोहा चोरी करके बेचते थे, देसी शराब बनाते थे, अब ट्रक पासिंग करवाते थे, वसूली करते थे। यह बयान जदयू के विधायक गोपाल मंडल के हैं, जिन्होंने भागलपुर के जदयू के ही सांसद अजय मंडल को आड़े हाथों ले लिया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कहा कि झारखंड का शराब वही पीते होंगे, उनका खानदान गलत काम में लगा रहता है। बिहार में शराबबंदी है और हम विधानसभा में शपथ भी लिए थे, ना पिएंगे और ना ही पीने देंगे। इतना ही नहीं, जदयू विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि भागलपुर में जितना काम चल रहा है अजय मंडल सब पर जांच बैठा है और वसूली करता है, धमकी देकर पैसा मांगता है। एक बार इंजीनियर से पैसा मांगा था, इसका धंधा ही पैसा मांगना है। गोपाल मंडल ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गोपाल मंडल ने बीते दिनों सांसद पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, जिसके बाद अजय मंडल ने कहा था कि गोपाल मंडल झारखंड से आने वाले पानी पीकर बहक जाते हैं। इस पर गोपाल मंडल फिर आग बबूला हो गए और अपने सांसद को ही खरी खोटी सुना डाली। ये सब बात नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल झारखंड का, उन्होंने छिपा के बोला, झारखंड का पानी बोले, हम क्लियर उसको बोलते हैं। झारखंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। तो बतवा ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से विधानसभा में सत्र के क्रम में कसम खा लिए, ना पिएंगे नहीं पीने देंगे, और सही बात बोलते हैं और ना पीते हैं, पीने वाले को पकड़वाते हैं। इसमें हमारा चचेरा भाई शराब में पकड़ा गया, बिल्कुल हम बोले कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए। हम उसमें, हमें बड़ा ईमानदार आदमी है, नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर झारखंड का पानी कहाँ, पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू रहता। और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने ज़मीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलीथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक क्या मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 5-5 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो रहता है, जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, और सांसद बनने पर इनका, विधायक रहते हुए ऐसा करते थे। हाँ विधायक, पहले विधायक, हाँ पहले विधायक के पहले की बात है, विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो, तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे, वो अभी भी ये सब काम करते हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।